टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान, जाने किन हिस्सों में चल रही अलग अलग मुल्क बनाने की मांग। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर पॉलिटिक्स में स्वागत है। पाकिस्तान के टूटने की शुरुआत साल 1971 में हो गई थी, जब भारत की मदद से बांग्लादेश बना। इसके बनने के पीछे भी 24 सालों का असंतोष था। असल में अस्तित्व में आने पर इस देश में पूर्वी पाकिस्तान की आबादी ज्यादा थी। ये बांग्ला बोलने वाले लोग थे। ज्यादा संख्या के चलते वे उम्मीद कर रहे थे कि नए देश में उन्हें ज्यादा तवज्जो भी मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तानी असेंबली में बांग्ला बोलने पर पाबंदी लगा दी गई, ये कहते हुए मुस्लिमों की भाषा उर्दू है। साथ ही इस्लाम से जोड़ते हुए उर्दू को राजकीय भाषा बना दिया गया। यहाँ तक भी चल जाता, लेकिन हद ये हुई कि बांग्ला बोलने वाले पर हिंसा होने लगी। बंगाली आबादी के साथ असमानता इतनी बढ़ी कि पूरा का पूरा पूर्वी पाकिस्तान ही खुद को अलग थलग पाने लगा। यहीं से बांग्लादेश की नींव पड़ी। आग में घी डालने का काम स्तर के दशक में वहां आए साइक्लोन ने किया। भोला साइक्लोन में भारी संख्या में इसी इलाके के लोग मारे गए, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने उन्हें राहत देने में काफी हेरफेर की। इसके तुरंत बाद बांग्लादेश अलग होने के लिए भिड़ गया। खूब खून बहा। पाकिस्तान पर आरोप है कि उसने मानवाधिकार ताक पर रखते हुए जमकर वॉर क्राइम भी किए। आखिरकार भारत के दखल देने पर पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करना पड़ा और बांग्लादेश बना। साल 1947 में पाकिस्तान के बनने के बाद ही बलूच मुद्दे ने अब उनके नाक में दम कर रखा है। आए दिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की खबरें आती हैं कि उसने अपने यहाँ कोई धमाका कर दिया, जिसमें पाकिस्तान सरकार या चीन के लोग मारे गए। इसके अलावा भी कई चरमपंथी संगठन हैं जो बलूच आज़ादी चाहते हैं। दरअसल ये पाकिस्तान का वो हिस्सा है जो कभी भी सरकार के बस में नहीं रहा। इसकी दो वजह हैं। एक, पाकिस्तान ने धोखे से उसे अपने साथ मिला लिया, और दूसरा, बलूचिस्तान मानता है कि पाकिस्तान उसके साथ सौतेला व्यवहार करता रहा। पाकिस्तान अधिकृत बलूचिस्तान की लीडर डॉन नायला कादिर हाल ही में हरिद्वार पहुंची। बलूच आजादी की मांग के चलते अपने ही देश से निर्वासित डॉक्टर कादिर ने खुद को बलूचिस्तान के प्रधानमंत्री की तरह पेश करते हुए मां गंगा से अपने देश की आजादी की मांग की। साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान की सरकार बलूच लोगों पर जुल्म करती है। गैस, कोयला, तांबा और कोयले जैसे कच्चे माल में बेहद संपन्न होने के बाद भी यह इलाका काफी गरीब है। यहाँ तक कि स्कूल और अस्पताल जैसे बेसिक जरूरतें भी वहां पूरी नहीं हो पा रही हैं। पाकिस्तान ने अपने कर्ज चुकाने के लिए यहाँ की खदानों को चीन को लीज पर दे दिया। ये बलूच लोगों पर दोहरी मार थी। वे मानने लगे कि उन्हें पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर लूट रहे हैं। उनके गुस्से को हवा मिली जब साल 2006 में मौजूदा सरकार उनकी कबीलाई सिस्टम को ध्वस्त करने लगी। इसके बाद से बलूच आज़ादी की मांग हिंसा होने लगी। अब बागी अपने यहाँ रहते चीनियों को नुकसान पहुंचाकर पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार चीनियों के ठिकानों पर वे हमला करते रहते हैं। सिंध प्रांत के लोग खुद को सिंध घाटी सभ्यता के वंशज मानते रहे और आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान उन पर जबरन कब्जा किए हुए है। 60 के दशक में गुलाम मुर्तजा सैयद ने इस मूवमेंट की शुरुआत की। वे इस बात पर नाराज थे कि उन पर उर्दू भाषा थोपी जा रही थी। साथ ही वे इस पर भी गुस्सा थे कि बंटवारे के बाद काफी सारे भारतीय मुस्लिम भी उनके हिस्से में आ गए थे। ये उन्हें मुजाहिर कहते और सिंध से हटाना चाहते थे। बांग्लादेश के बनने के बाद सिंध देश की मांग ने जोर पकड़ा, लेकिन ये कभी भी बलूचिस्तान की तरह आक्रामक नहीं हो सका। यहाँ तक कि खुद लोकल सिंध भी पाकिस्तान के साथ रहने को ही सपोर्ट करते रहे। साल 2020 में सरकार ने एक साथ कई सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाने वाली पार्टियों को बैन किया। सिंधु देश लिबरेशन आर्मी और सिंधु देश रिवॉल्यूशनरी आर्मी भी इनमें से एक थे। गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके का सबसे उत्तरी इलाका है। यहाँ पर भी लंबे समय से आज़ादी की मांग चल रही है। चरमपंथी संगठनों ने अपने देश का नाम भी तय कर रखा है, बलवारिस्तान, यानी ऊंचाइयों का देश। ये इसलिए क्योंकि ये पूरा इलाका ही पहाड़ों और वादियों का है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर पॉलिटिक्स।